भगवान के भी अपने प्रिय हैं, प्रियतर हैं। ये इसलिए 100%, इसलिए व्यवहार में क्या है, तो व्यवहार में हमें क्या करना है, राग द्वेष के वशीभूत ना होकर के, राग द्वेष के वशीभूत ना होकर के हम अपनी इस दृष्टि के, इस धर्म के तहत, धर्म के वशीभूत होकर के चलें। हम परमात्मा का, धर्म का हमेशा स्मरण रखें, यही राग द्वेष का व्यवस्थित। और व्यवहार में क्योंकि ये उपाधि है, उपाधि से व्यवहार होगा, उपाधि से व्यवहार सारा उपाधि से होगा। और इसी सृष्टि में इसी में सारा व्यवहार भी करना है, इसी सृष्टि में व्यवहार भी करना है, इसी उपाधि से व्यवहार भी करना है। लेकिन अंदर बड़े स्पष्ट रूप से शांत अवस्था अंदर से कि मैं इन सब से पृथक हूँ, मैं इन व्यवहार और व्यवहार का जो प्रपंच जो सामने है, इससे मैं पूरी तरीके पृथक हूँ। और जो इसका साधन, जो इसका माध्यम, जो ये तन है, मैं इससे भी पूरी तरीके पृथक हूँ मैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, ना प्रहस्येत् प्रियं चाप्ये नोति चेत् प्राप्य च प्रियम। ये राग द्वेष मैनेजमेंट है, ये राग द्वेष मैनेजमेंट है। ना प्रहस्येत् प्रियम प्राप्य, कोई अपने अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी सामने आ गया तो एकदम खिलखिला उठे, प्रसन्नता से झूमने लग गए। और कोई अप्रिय मिल गया तो क्या हुआ, द्वेष के कारण, द्वेष के कारण अलग दृष्टि, भेद बुद्धि, भेद दृष्टि, वो निकल करके आ गए, द्वेष दृष्टि आ गई, भेद बुद्धि आ गई। ये लक्षण है। तो जो इस बात का मैं पहले भी कह चुका हूं, तो ज्ञानी के जो लक्षण हैं, वो लक्षण पर चिंतन होना चाहिए। वो ज्ञानी के जो लक्षण हैं, जो सिद्ध महापुरुषों के जो लक्षण हैं, जो स्थित प्रज्ञस्य के लक्षण हैं, उन लक्षणों पर, एक एक लक्षण पर चिंतन होना चाहिए, एक एक लक्षण पर चिंतन होना चाहिए। और उन लक्षणों पर देखें, यही मैंने उस दिन कहा था, सिंहावलोकन करते रहना चाहिए कि मेरे में कितना परिमाण है उन लक्षणों का, मेरे में कितने घटित हो रहे हैं, कितने परसेंट, कितने प्रतिशत मेरे अंदर वो प्रकट हो रहे हैं लक्षण। तो इसलिए भगवान ने जगह जगह ज्ञानी के लक्षणों का जो वर्णन किया भगवत गीता में, उस पर चिंतन होना चाहिए, उस पर मनन होना चाहिए। और अगर मेरी कोई विपरीत परिस्थिति आई है तो मेरी स्थिति क्या है, उसमें मैं कितना उसमें डिस्टर्ब्ड हूं, मैं कितना उसमें, कितना ज्यादा व्याकुल हूं, उसमें कितना ज्यादा आकुल व्याकुल हूं, कितना ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूं मैं। और अगर ये मेरी स्थिति है, थोड़ा सा भी मैं डिस्टर्ब होता हूं, चाहे खुशी से या दुख से, किसी भी तरीके से, तो अभी मेरी ये देह में मैं बुद्धि लगी हुई है, देह में मैं बुद्धि लगी, अभी अध्यास की निवृत्ति नहीं हुई है। इसलिए भगवान जब ये कह रहे हैं त्यजेत, त्यजेत, इसको त्यजेत को बहुत अच्छी तरह समझ, इसलिए त्यजेत यहाँ पे मतलब पूरी तरीके जो अध्यास है, उस अध्यास से निवृत्ति, यहाँ ये भगवान बात कर रहे हैं। व्यवहार में अध्यास बना हुआ है, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल जागरूक हूं, अंदर से मैं अवेयर हूं कि मैं इससे बिल्कुल पृथक हूं। और कैसा हूं मैं सच्चिदानंद हूं, मैं निर्विकार हूं। अगर मैं आकुल व्याकुल हूं तो मैं अपने स्वरूप में कहा हूं, फिर मेरी निर्विकारता खत्म हो गई, फिर मैं उपाधि में आ गया, फिर मैं उपाधि में आ गया। और अगर ये मेरा तेरा और ये सब लगा हुआ है तो मैं उपाधि के साथ में आ गया फिर तो। इसलिए भगवान कह रहे हैं त्यजेत, पूरी तरीके, ये नहीं हल्का फुल्का, पूरी तरीके त्यजेत। और कैसे त्यजेत, बड़ा स्पष्ट कह दिया, उपाधि और अशेष त्यजेत। अशेष मतलब पूरी तरीके से त्यजेत, पूरी तरीके से छोड़ो। किसको छोड़ो, अनात्मा को।
प्रपंच, अनात्मा, ये अपना बॉडी, और ये कैसे छोड़ो? कैसे पता चलेगा कि मैंने छोड़ा अभी या नहीं छोड़ा? मेरे अपनी जो मेरे पास दौलत है, मेरे अपने पास जो संपत्ति है इस तन की, ये परिवार, ये घर, ये मन, ये बुद्धि, ये बच्चे, ये सारी संपत्ति, ये सारी दौलत, ये सारा जो कुछ भी है, इसमें मेरा भी कितना मेरा पना है, कितना मेरा, क्योंकि अगर मैं पना इस तन में है तो फिर मेरा पना इस सब में रहेगा। तो इसलिए ये जो बात समझ में नहीं आती कोई, संसारी है ना, संसारी बुद्धि, ये संसारी अज्ञानी जो अनादिकाल से जन्म लेते हम चले आ रहे हैं, इतनी ज्यादा आसक्ति होती है इन सब चीजों में, इतना ज्यादा मैंपना और मेरापना होता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं त्यजेत उपाधि वर्जितम, अपने आप पूरी तरीके से उपाधि वर्जित हम है, उपाधि से कोई संबंध नहीं है, उपाधि के गुण दोषों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए तजेत अशेषम, पूरी तरीके से छोड़ो इसको, पूरी तरीके से छोड़ो। और अगर कहीं डिस्टरबेंस है तो ये क्या है, अभी वैराग्य नहीं है, अभी त्याग बुद्धि नहीं है, अभी त्याग नहीं है। और त्यागे नहीं के अमृतत्व मानशु, अमृतत्व की प्राप्ति किससे? इन सब के त्याग से, वर्जित से, उपाधि वर्जित से ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी। और इसलिए इस ज्ञान से, इस बोध से, ये बोध से संसार से संन्यास्त होंगे, संसार छूटेगा। खाली ये सब विद्या कुछ नहीं है कुछ नहीं पास में, खाली कपड़े चेंज कर दिए, बाल मुड़ा लिए या बाल लंबे लंबे रख लिए, जटाएं बढ़ा ली, उससे खाली ये प्रतीकात्मक है। और ये पहली बात तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये पहले इस वस्त्र को, अब तो मैं देखता हूँ कोई भी भाई इस वस्त्र को धारण कर लेता, बड़ा आश्चर्य होता। पहले इस सन्यास इस ज्ञान के बाद में ही जा करके, या तो ज्ञान के बाद में या ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले हैं। अब जिंदगी का, जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, सिर्फ इसी में रहना है, इसी को पाना है। तो या तो जो जिज्ञासु, जो पिपासु, विविदिशा सन्यासी और विद्वत सन्यासी, सिर्फ दो ही लोगों को ये कलर पहनने का अधिकार होता था, तीसरा व्यक्ति कोई ये कलर पहन नहीं सकता। अब तो मैं देखता हूँ पूजा में बैठेंगे तब ये कलर पहन करके बैठ जाएंगे, उसके बाद खूंटे में टांग देंगे उतार कर। मैं देखा एक संप्रदाय, जाएंगे पीले कपड़े पहनेंगे बढ़िया तरीके से, और उसके बाद में 1 घंटे के बाद वो कपड़े उतार करके टांग देंगे खूंटे को। तो ये बड़ा एक अजीब स्थिति है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति। मैं संकेत दे रहा हूँ सिर्फ, ये जो ज्ञानियों के लक्षण हैं, इन पे जरूर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, इनके अर्थ को समझिए, खूब एक एक अर्थ को समझिए, जानने की कोशिश कीजिए अर्थों को। तो अगर ये सारा विजन पास में है तो घर में रहते हुए भी आप सन्यासी हैं, लेकिन अपने आप को उन सन्यासी से कंपेयर मत कर देना जो विद्वत, जो विधिवत पूरी तरीके सन्यास ले चुके हैं, उनसे अपने आप की तुलना मत कर देना कभी भी। कई बार कह देते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है, स्वामी जी ये तो गृहस्थी सन्यासी हैं। बस वो तो मेरे से एक बार बड़ा आश्चर्य हुआ, हमसे बोले बस आपने सिर्फ ये कपड़े पहने, मैंने कपड़े नहीं पहने, आप क्योंकि आपने घर नहीं बनाया, घर में नहीं रहते, मैं घर में रहता हूँ, बाकी मेरे आप में क्या फर्क है? कुछ लोग ऐसे, ये तो स्वामी जी गृहस्थी सन्यासी हैं। हाँ ये गृहस्थी सन्यासी, लेकिन जो विधिवत सन्यास लेकर के आए उससे तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, वो सन्यासी है। आप घर में रहते हुए गृहस्थी सन्यासी हैं, आपका वो स्तर नहीं हो सकता जो वो उसका, जो विधिवत सन्यास ले चुके। और कई बार वो बिल्कुल अपने आप को पैरेलल रखेंगे, वो समझते हैं हम भी गीता पे बोल सकते हैं, हम भी गीता थोड़ी बहुत जानते हैं और ये भी जानते हैं, तो हमारे इनमें क्या फर्क है? बस इन्होंने कपड़े
बदल दिए, हमने कपड़े नहीं बदले। कई बार कह देते हैं लोग, हमने खाली कपड़े नहीं बदले। बड़ा आश्चर्य होता है। एक सज्जन ऐसे ही बोले मेरे से यार बस ठीक है, आपने ये कलर पहन रखे हैं, मैंने ये कलर नहीं पहना उसके बाद में, और वो भी एक मंच पे ही थे, हम लोग एक मंच पे ही थे। उसके बाद में जब समझ में आया, क्योंकि विजन नहीं होता ना, सत्संग कभी किया नहीं, संतों के बीच में बैठे नहीं, कभी परंपराओं को जानते नहीं, कुछ समझते नहीं। लेकिन बाद में जब उनकी समझ में आया, बस ये था, वो ईमानदार थे, बाद में उन्होंने क्षमा मांगी, कहने लगे स्वामी जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा। बोले नहीं, अब मुझे रियलाइज होता है क्षमा मांगी बात में। मैंने कहा ये भी अच्छा है कि कम से कम एहसास तो है। एनीवे, तो यहाँ त्यजेत में यहाँ पे सन्यास छुपा हुआ है। एक तो ये फिजिकली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली, तीनों लेवल पे समझ लीजिए। तो क्या है कि ये समझना इस बोध के साथ में कि देखिए इंटेलेक्चुअली क्या, इंटेलेक्चुअली समझना क्या कि ये संसार मिथ्या, और इमोशनली रिनंसिएशन क्या है, इमोशनली त्याग क्या है, भावनात्मक त्याग क्या है, राग द्वेष का डाइल्यूशन, ये इमोशनल है। सम अवस्था, चित्त की सम अवस्था, ये इमोशनल है। और अगर ये दोनों ही हैं, ज्ञान से, बोध से पूरी तरीके त्यक्त हो गया संन्यास, हम ये संसार हमारा त्यक्त हो गया, उपाधि से वर्जित हो गया, बिल्कुल पृथक हो गया एकदम हर तरीके से, अशेषम। इसलिए भगवान ने कहा पूरी तरीके से उपाधि वर्जितम त्यजेत अशेषम, त्यजेत अशेषम, पूरी तरीके से पृथक, अलग पूरी तरीके से। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे, वो संसारी और ज्ञानी, संसारी और ज्ञानी, विरक्त जो ज्ञानी है उसकी और संसारी की दो नारियल लेके बैठते थे। एक सूखा नारियल, वो उसे हिलाओ तो गड़गड़ गड़गड़ बसता है बिल्कुल एकदम, और दूसरा ये गीला नारियल पानी वाला पानी वाले नारियल में जब गोले को निकालो तो मार पेचकस और चाकू और पता नहीं क्या क्या लेके बैठना पड़ता है, बड़ी मुश्किल में अलग होता है वो जाकर के। तो संसार, ये जो पेचकस और चक्कू और हथौड़े और पत्थर जो बजाए जाते हैं गीले नारियल पर, उस नारियल को उससे अलग करने, छिक्कल से अलग करने के लिए इस सबका सहारा लिया जाता है। और ये जो सहारा है यही है, वेदांत के उपदेश यही है, चक्कू हथौड़े हैं, ये चक्कू हथौड़े हैं। जब ये चक्कू हथौड़े पढ़ते हैं, जब गुरु के शब्द के गोले पढ़ते हैं, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का हरे भ्रम की खोट, यही है। तो उसको छुड़ाने के लिए कई चीजों का सहारा लेना पड़ता है, तब वो जाकर के छूटता है। संसार इसलिए इतना आसान नहीं है छोड़ना। ये अपने संबंध, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा फलाना, मेरा ढिमाका, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा ये शरीर, इसलिए मृत्यु नाम सुनते ही मृत्यु को घबराने लगते हैं लोग। हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं चला जाऊंगा। छूटना आसान नहीं होता है। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे, गीले नारियल और सूखे नारियल को अंदर वो रहे संसार में। देखिए दोनों संसार में रह रहे हैं, एक संसार से चिपका पड़ा है और एक संसार में रहते हुए पृथक है पूरी तरीके से। वो बज रहा है, उसे कहीं से भी हिलाओ डुलाओ अंदर बज रहा है, बिल्कुल अलग। उसे फोड़ो गोले को एकदम अलग ही निकलेगा बिल्कुल।
लेश मात्र भी चिपकन नहीं होगी उसकी, कहीं कोई आसक्ति नहीं।